नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ बब्बर जीत के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में हुआ बहुत ही बड़ा उलटफेर। पाकिस्तान को हुआ अपने देश को खोने का झटका। तो भाई आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में मचा बवाल। तो भाई लोगों पूरी पॉइंट टेबल तो आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में मची तबाही भी बताएंगे। पॉइंट टेबल के पूरे बारे में बात करेंगे कि आखिरकार मैच रद्द होने के बाद आखिरकार कौन सी टीम को फायदा हुआ, कौन सी टीम को नुकसान हुआ, ये भी जानना जरूरी है। आगे आईपीएल होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो भाई पाकिस्तान की हार के बाद अब हम बात करते हैं पूरे पॉइंट्स टेबल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पॉइंट्स टेबल में नंबर 10 पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। चेन्नई का हाल इस सीजन पाकिस्तान के जैसा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन भाई लोगों पॉइंट टेबल में सभी टीमें वहीं पर है। आपको बता देते हैं चेन्नई, राजस्थान, सनराइजर्स हैदराबाद, ये 3 टीमें मुकाबले हार चुकी हैं। अब इनके पास बचे हुए मुकाबले में इतना कर सकती है कि यहाँ पर बाकी टीमों को यहाँ पर थोड़ा सा जख्म जरूर दे सकती है। लेकिन फाइट में जो टीमें हैं उनमें कोलकाता भी अब नहीं है। लखनऊ की टीम है जिनको चाहिए भाई 3 में से 3 जीत। तो भाई अब देखा जाए तो ये जो 3 टीमें हमने आपको बताई जो एलिमिनेट हुई है, इनका सिर्फ एक ही काम होगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। जिस तरह पाकिस्तान वालों को डुबाया है नरेंद्र मोदी ने, उसी तरह भाई साहब जो टीमें टॉप 4 में चल रही है उनको हराने के लिए जो नीचे की बॉटम वाली टीम है वो डुबा के रख देगी। आप समझ सकते हो इस चीज़ को। पॉइंट्स टेबल में भूचाल है। अब हम बात करेंगे भाई साहब पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 की। तो यहाँ मौजूद है लखनऊ सुपर जायंट की टीम। लखनऊ के पास मौका है, जिस तरह भाई नरेंद्र मोदी के पास मौका था पाकिस्तान को उड़ाने का, उसी तरह लखनऊ सुपर जायंट के पास भी मौका है टॉप 4 में जाने का। 11 मुकाबले टोटल खेले, 5 में जीत मिली है, 6 मुकाबले हारे, 10 अंक इनके पास है। नेट रन माइनस 0.47 है और लखनऊ सुपर जायंट के पास नंबर 7 पर फिलहाल ये 3 में से 3 मुकाबले जीतते ये टीम टॉप 4 में चले जाएंगे। और इसके बाद भाई कोलकाता नाइट राइडर्स की हम आपको बता चुके हैं, वो भी बाहर हो चुके हैं क्योंकि 2 में से 2 मुकाबले जीते हैं तो भी 15 अंकों तक की पहुंचते हैं। और इस बार लग नहीं रहा कि 15 अंक वाली टीम भी फाइट में आएगी। लेकिन भाई लोगों आज के मुकाबले के रद्द होने के बाद अब दिल्ली कैपिटल का हाल क्या हुआ वो हम आपको बता देते हैं। फिलहाल तो देखो भाई ये है कि अभी आईपीएल के पूरे चलने या नहीं चलने की अपडेट आई नहीं है। अगर आईपीएल के पूरा होने की अपडेट आती है कि भाई आईपीएल चालू रहेगा तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल को 1 अंक मिलेगा, यानी कि 12 मुकाबलों के बाद इनके पास 14 अंक हो जाएंगे। नेट रन रेट इनकी 0.36 है। इसके बाद इस टीम के पास 2 मुकाबले बचेंगे, 2 में से 1 मुकाबला जीतकर ये 16 अंकों पर पहुंचेंगे। लेकिन गारंटी नहीं है कि 16 अंकों वाली टीम भी चली जाएगी, क्योंकि 16 अंकों पर इस समय 5 टीमें भी पहुंच सकती हैं। तो इन्हें फिर 2 में से 2 मुकाबले जीतने होंगे। भाई भिखारियों की चूतियापंती हरकतों की वजह से आज मुकाबले को बेड लाइट की वजह से रोकना पड़ गया। लेकिन भाई जब तक उनको तोड़ेंगे नहीं, जब तक उनको फोड़ेंगे नहीं, जब तक हम रुकेंगे नहीं। हम तो भाई आईपीएल को फिर से पुनः स्टार्ट करवा देंगे, लेकिन पाकिस्तानियों तुम्हारा तेल नरेंद्र मोदी ही निकाल देगा। भाई अब हम बढ़ते हैं टॉप 4 की तरफ। तो यहाँ मौजूद है मुंबई इंडियंस की टीम। दुनिया हिला देने वाले और पाकिस्तान को हिला देने वाले भाई यहाँ मौजूद है नंबर 4 पर। मुंबई की बब्बर टीम नंबर 4 पर राज कर रही है। इस टीम ने फिलहाल 12 मुकाबले खेले हैं, 7 में जीत मिली है, 5 मुकाबले हारे हैं, 14 अंक इनके पास है। नेट रन रेट भी प्लस 1.16 है और मुंबई की अंबानी की टीम नंबर 4 पर है। पाकिस्तानियों को अपने लोड़े पर गिरा दे वो टीम है मुंबई इंडियंस की टीम। और दोस्तों ये टीम टॉप 2 के अंदर भी जा सकती है, बचे हुए 2 के 2 मुकाबले जीत जाती है। तो वहीं पर भाई आज का मुकाबला रद्द हुआ तो पंजाब किंग्स के लिए भी कुछ चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन फिलहाल पंजाब किंग्स की बात करें तो अभी उनके अंक अपडेट नहीं हुए। उसका कारण यह है कि आईपीएल अगर पोस्टपोन होता है, आगे के लिए रुक जाता है थोड़े दिनों के लिए, तो भाई ये मुकाबला वापस खेला जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन फिलहाल की बात करें कि इन्हें 1 अंक इनका बढ़ जाएगा, यानी कि 16 अंक हो जाएंगे। फिलहाल 12 मुकाबलों के बाद 16 अंक के साथ ये टीम क्वालिफाई करने की प्रबल दावेदार हो जाएगी, क्योंकि नेट रन रेट इनकी भी प्लस 0.38 है। लेकिन इसके बाद भी 2 मुकाबले बचे हुए, उन 2 में से 2 मुकाबले जीतकर ये टीम चाहेगी कि भाई नंबर 1 पर अपने आप को स्थापित करे हुए रखे, ताकि 18 अंक इनके पास 20 अंक हो जाए, फिर तो ऐसा कमाल कर सकती है। तो इसके अलावा नंबर 2 पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी कि किंग कोहली की टीम और किंग भारत के नरेंद्र मोदी है। उसी तरह का परफॉर्मेंस विराट कोहली की टीम ने किया है। टोटल 11 मुकाबले खेले हैं, 8 में जीत मिली है, 3 मुकाबले हारे हैं, 16 अंक इनके पास है, प्लस 0.48 नेट रन रेट के साथ आरसीबी नंबर 2 पर है। लगभग ऑलमोस्ट ये टीम क्वालिफाई हो चुकी है। लेकिन ये टीम भी ना चाहे कि भी टॉप 2 से बाहर हो जाए, क्योंकि जिस तरह इन्होंने परफॉर्मेंस किया है ये 100% टॉप 2 में रहना चाहेंगे। और इस टीम के पास 3 मुकाबले बचे हुए, कम से कम 2 मुकाबलों में जीत मिल जाती है, तो भाई इस टीम को टॉप 2 में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, जैसे कि पाकिस्तान को मोदी से बचाने से कोई नहीं रोक सकता है। उसी तरह का सीन है आरसीबी के सामने भी। और वहीं पर भाई नंबर 1 टीम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस मौजूद है। गुजरात की बात की जाए तो इनके हालात भी बिल्कुल आरसीबी जैसे हैं। 11 मुकाबलों के बाद 8 जीते हैं, 3 हारे हैं, 16 अंक हैं।
नेट रन रेट प्लस 0.79 है। ये टीम भी चाहेगी कि बचे हुए 3 में से 2 मुकाबले जीत जाए, 20 अंकों तक पहुंच जाए, तो भाई ये भी नंबर 1 के प्रबल दावेदार बन जाएंगे। यानी कि गुजरात रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पास बेहतरीन मौका है। अगर ये मुकाबला जो आज का रद्द हुआ है, इसके बाद अगर आईपीएल चलता रहता, तो अगर ऐसा नहीं होता और आईपीएल फिर से अगर 10 दिन के ब्रेक के बाद फिर आईपीएल शुरू होता है या फिर 1 महीने के बाद आईपीएल शुरू होता है, तो भाई फिर यहाँ पर इन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर गुजरात टाइटंस को उतना फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर पंजाब किंग्स और दिल्ली का मुकाबला वापस होगा और उस वापस मुकाबले में अगर पंजाब जीत जाती तो वो भाई नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ने की प्रबल दावेदार बन जाएगी। है ऊपर वाले, एक तो आरसीबी बहुत मुश्किल से टॉप में गई और एक ट्रॉफी तो जीतने देते, तुम तो पहले युद्ध ले बैठे। लेकिन भाई आरसीबी वाले भी लाइक सालों पहले युद्ध देख लेते हैं, फिर आरसीबी की ट्रॉफी देखेंगे, तड़प के 2 महीने और ज़्यादा लेट तक तड़पाओगे, वाह सुकून मिलेगा आरसीबी के फैंस को, कम से कम 2 महीने तक हम बाहर तो नहीं होंगे, ये हमारे पास जोश रहेगा। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक नंबर 2 पर बने रहने का रिकॉर्ड कायम कर लेंगे। बिल्कुल भाई। तो भाई साहब गुजरात की जो इज्जत है वो फुल इज्जत की तरह नंबर 1 पर है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नंबर 2 पर है, पंजाब नंबर 3 पर है, मुंबई नंबर 4 पर है। लेकिन अब केवल दिल्ली और लखनऊ के पास ही मौका है, ये 2 टीमें जो टॉप 4 के अंदर जा सकती है, बाकी के पास सबका सुपड़ा साफ हो गया है। बोलो भारत माता की जय, कर दो वीडियो को शेयर, नरेंद्र मोदी की जय तो भारत की जय।